हमने सेनापति रणदेव को जुबान दी है कि वो लड़की इसी को मिलेगी। उस खूबसूरत बला को लाकर इसकी गोद में बिठा और हमारे सामने झुककर सलाम कर, तब हम तेरी जान बख्शेंगे। तू भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले शेर खान। इस राजद्रोही को मुझे सौंप दे तो मैं तुझे और तेरी सेना को जीवन दान दूंगा। बहुत अच्छे। हमारी जान बख्शेगा? खुदा है हम। अगर तू अपने बाप की औलाद है और तेरे बाजों में ताकत है तो तू मेरे उन 100 जाबाजों की टुकड़ी को मारना तो दूर, सिर्फ छू कर दिखा, हम तेरे राज और राजकुमारी को वापस लौटा देंगे। जितनों को भेजना है भेज, पर कोई वापस नहीं जाएगा। हमारी फौज की तादाद को देखकर तू वही दम तोड़ देगा। उसकी चिंता तू मत कर, बस देखना कि तू गिनती ना भूल जा। अगर हमारा एक भी जाबाज बच गया तो तेरी मौत पक्की। अब एक एक करके मत भेजना शेर खान। दम है तो 100 को एक साथ भेजने का हुक्म दे। लाहौर हेखड़ी की इंतहा है। देख हमारी ताकत, शैतान की फौजें। इनमें से एक भी नहीं बचेगा राजकुमारी। देखिएगा, इनके कटे हुए सरों से निकलते हुए रक्त से काल भैरव का अभिषेक करूंगा मैं। ये 23वां था। पीछे से मार। ये 29वां और वो 30 है। शैतान की औलाद, बगल से मार, पीठ पीछे, पीठ पीठ। जनाब 32 हो गए। तिरालीस।
93 95 95 मार! 100 हो गए शेर खान। अगर चाहता है तो और 100 सिपाहियों को भेज। शाबाश शाबाश भैरव, हमने ऐसे भी राजा देखे हैं जो हमारा नाम सुनते ही अपना राज्य हमें सौंप देते हैं। ऐसी फौजें देखी हैं जो हमारी सुर्ख लाल आके देखते ही भाग खड़ी होती हैं। भैरव, तेरे दिल से खून निकलता रहा, फिर भी तो दुश्मनों को एक एक करके मारता रहा। पहली मर्तबा हमने ऐसा दिलेर देखा है, पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफजदा कर देने वाला यह बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। अच्छा सुन, जेल राजी हो गया है, पर ध्यान रहे तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। उन सालों को फोड़ के रख देना, ऐसा मारना ना खा सके ना धो सके। वाह, इधर कैसे आया? कौन है रे तू?
गलती कर दी तूने, मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। 1 घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है। धर्मा 10, 20, 30, 40, 50, 60 चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका हश्र यही होगा। बाउंड्री लाइन के बाहर लग गया छक्का। छोड़ दे यार, हम एक ही परिवार के हैं। लड़ाई छोड़ दे। तू मेरे परिवार का कब्जा हो गया।
अभी क्या करेगा? ये कहाँ भाग रहा है? और इसकी भाई इसने जड़ को बॉल बना डाला। कट लो नहीं तो हमें भी बॉल की तरह उछालता रहेगा। भाग लो। गेट अप, उठ। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे लड़ मत। देखा लड़ने का नतीजा क्या हुआ? हाँ? सो मिस्टर निकम्मे, घर जा, खाना खा और सो जा। हाँ? कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर! अरे क्या कर रहा है? वो मर जाएगा! मैं चाहता हूं ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊं, शेर हूं। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? फिक्र मत करो, अंधा हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। रोने पे ध्यान मत दो, अंधा कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बन के तू यहाँ आया है? चढ़े, पता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है। ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं। और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिखमंगा। पुलिस स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई। उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई। अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो, नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे हैं, कान में दर्द होने लगा है।